हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है हम बात करने वाले हैं कि 2026 में कौन कौन से आप नर्सिंग एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। आपको मैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्स जो नर्सिंग फील्ड के लिए होते हैं वो मैं बताने वाली हूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, जिससे ये वीडियो ज़्यादातर अपने फ्रेंड्स वगैरह तक पहुँचाए और वो इस एग्ज़ाम सबसे पहला एग्ज़ाम जो होता है वो है एम्स, जो कि आप सब जानते होंगे कि एम्स के लिए हर कोई आज के टाइम पर बेताब होता है कि हाँ भाई हमको एम्स चाहिए। तो एम्स के बारे में कुछ जान लीजिए अगर आपको नहीं पता इसके बारे में। तो सबसे पहले आपको एम्स के बारे में पता होना चाहिए कि ऑल इंडिया लेवल जो ये एम्स का एग्जाम होता है नर्सिंग का, वो ऑल इंडिया लेवल पे होता है। मतलब हर एक स्टेट का बच्चा इस एग्जाम को दे सकता है। और यहाँ पर डोमिसाइल का क्राइटेरिया कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि यूपी वाले बच्चे अगर दिल्ली में एम्स चाहते हैं तो उनका डोमिसाइल लगेगा, ऐसा कुछ क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं होता है। थर्ड है कि एग्जाम जो होता है आपका जून में कंडक्ट किया जाता है और इसका रिजल्ट जो होता है वो जुलाई में आ जाता है। अप्रॉक्स आपके 5 जुलाई तक एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है। उस पर ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके भरे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ऑफलाइन जाके भर रहे हो, ऑनलाइन इसके एप्लीकेशन आते हैं। और फॉर्म फिलिंग जो होती है, स्टार्ट जो होता है फॉर्म भरना, वो अप्रैल से स्टार्टिंग हो जाती है फॉर्म को भरने की। अब कुछ आपको ये पता नहीं चाहिए कि सिलेबस क्या है, तो देन सिलेबस आपको ये दिख रहा होगा PCB प्लस GK, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। अब ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 11th एंड 12th दोनों की होती है। मतलब जो आपकी 11th होती है PCB और 12th PCB, इन दोनों के ही सिलेबस आता है। ठीक है, फिजिक्स आती है 30 नंबर की, केमिस्ट्री 30 मार्क्स की होती है, बायोलॉजी भी 30 मार्क्स की होती है, बस आपकी GK 10 मार्क्स की होती है। टोटल जो क्वेश्चन होते हैं वो 100 होते हैं, मतलब कि 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। बट इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। सो रिस्क पे कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है, जो आपको आता है वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ऐसा नहीं है कि अपने मन से जो भी लगा दिया, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से कई बच्चे रह जाते हैं एम्स। ठीक है, तो इसका नेगेटिव मार्किंग जो होता है वो 1 -1/3 होता है। मतलब आप अगर क्वेश्चंस गलत कर रहे हो तो उसमें आपका एक क्वेश्चन गलत होता है, तो जो 1/3 है उसमें से डिडक्ट हो जाएगा। चलिए अब सेकंड जो आपका नर्सिंग एग्जाम आता है वो है PGIMR। ठीक है, जो PGIMR होता है वो मेनली चंडीगढ़ के लिए होता है, चंडीगढ़ का एग्जाम है। तो ये जो ऑल ओवर इंडिया एक बच्चे दे सकते हैं। ठीक है, बट ज़्यादातर सीट जो होती है वो चंडीगढ़ वाले बच्चों को मिलती है। ठीक है, जो चंडीगढ़ के होते हैं। और ये इसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होता है वो ऑनलाइन होता है, सेम एज इट इज। CBT बेस्ड होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है एग्जाम। और एग्जाम इन जुलाई के एंड में जो है एग्जाम होता है, और इसका फॉर्म फिलिंग जो होता है वो जून में स्टार्ट हो जाता है। और इसकी जो सिलेबस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो आती है, 11th एंड 12th की आती है प्लस। ठीक है, इसमें जो सिलेबस आता है वो 11th एंड 12th का आता है। ठीक है, सिलेबस। और यहाँ पर जो इंग्लिश है और नर्सिंग एप्टीट्यूड, ये 2 सिलेबस साथ में ऐड किए जाते हैं। 20-20 नंबर के होते हैं। 1 मार्क्स पर 1 नंबर पर एक क्वेश्चन होता है, बट इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है, 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है। जो नर्सिंग एग्जाम होता है वो है MNS जो होता है वो मिलिट्री वालों के लिए, जो मिलिट्री में जो नर्सिंग वगैरह चाहिए होती है स्टाफ, उनके लिए होता है। ठीक है, ओनली फॉर नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, मतलब जिन स्टूडेंट्स ने नीट का एग्जाम क्वालिफाई किया है, मतलब पासिंग मार्क्स जो कहा जाता है, अगर आपने वो क्वालिफाई कर रखा है देन आप इस एंट्रेंस इसमें जा सकते हो। अगर आपने उसको क्वालिफाई नहीं किया है तो आप उसमें अवेलेबल नहीं हो, आप नहीं जा सकते हो। ठीक है, दूसरा सेपरेट एंट्रेंस होता है इसका, जब आप नीट दे देते हो उसके बाद भी एंट्रेंस देना पड़ता है, जिसका नाम होता है GIG। इस एंट्रेंस का नाम होता है GIG, जो MNS कंडक्ट करती है। ठीक है, मिलिट्री जो नर्सिंग होती है वो इस एंट्रेंस को कंडक्ट करती है। अब इसमें जो GIG होता है उसमें 40 क्वेश्चन आते हैं, 20 आपके जनरल इंटेलिजेंस के आते हैं, और जो 20 होते हैं वो आपके जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जब आप एग्जाम वगैरह दे देते हो, टोटल मार्क्स 80 का है, मतलब 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है इसमें। ठीक है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद आपको क्या, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप इंटरव्यू में पास हो चुके हो तो आपका सिलेक्शन होगा, फिर आप 4 इयर्स नर्सिंग कोर्स करेंगे, देन आपकी जो सरकारी नौकरी है वो भी यहीं से पक्की जाती है। तो ज़्यादातर मैं इन बच्चों को यही कहती हूँ कि आपको MNS प्रेफर ज़्यादा करनी चाहिए नर्सिंग के लिए, बिकॉज ये सरकारी भी होती है, प्लस आपको इसमें कई सारे बेनिफिट देखने को मिलते हैं। तो अब आपका जो 4th नर्सिंग एग्जाम है वो है PGIMS रोहतक। ज़्यादातर जो ये एग्ज़ाम होता है वो हरियाणा के बच्चों के लिए होता है, बट अदर स्टेट के बच्चे भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। लेकिन आप अगर अदर स्टेट के और एग्ज़ाम को दे रहे हो तो सिर्फ आपको प्राइवेट कॉलेज ही एडमिशन देगा, गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन नहीं होता। गवर्नमेंट कॉलेज जो होता है वो सिर्फ हरियाणा के बच्चों के लिए होता है, जो वहाँ का डोमिसाइल रखते हैं। ठीक है,
उसका टोटल क्वेश्चन जो होता है 180 क्वेश्चंस आते हैं और थ्योरेटिकल होता है मेनली, मतलब ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट होता है और उसमें पीसीबी सिलेबस आता है 11th एंड 12th का इसमें सिलेबस होता है। 60 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और एग्जाम जो होता है जुलाई एंड अगस्त में मेनली कंडक्ट किया जाता है और ऑफलाइन एग्जाम होता है। सबसे बढ़िया खुशखबरी इसमें ये होती है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक है। नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से बच्चों को इजीली गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, बट अदर स्टेट को मिलना नामुमकिन होता है, क्योंकि वहाँ पर एक क्राइटेरिया है कि जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनको सिर्फ प्राइवेट मिलता है, गवर्नमेंट नहीं मिलता।